जितने भी नाले के कीड़े हैं जो समाज में अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, जनता का पैसा लूट खा रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं और अब उनको ये चीज़ करने को नहीं मिलेगा। और आपने कोई लूटपाट मचाई या फिर आपने जो आपको जो पैसे मिलते हैं विकास करने के लिए आपने अपने जेब में भरे तो आप पे सीधा जो है छापा मारा जाएगा, ईडी सीबीआई आप पे कार्रवाई करेगी। गांधी की फटी पड़ी है, फट गई है, चार तरफ से फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाँ सबसे बड़े घोटालेबाज वही है। बीजेपी वालों को क्यों नहीं फट रही भाई? बीजेपी वालों को पता है कि भैया वो काम करने वाले हैं, वो विकास पे ध्यान दे रहे हैं, तुम लोग जो है अपना जेब भरने पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हारी फट क्यों रही है? कि चोर के दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो कानून आ रहा है ना, ये सारे नेताओं को एक साथ एक ही बोरे में भर के सीधा फेंक दिया जाएगा, है ना। ये सबसे बढ़िया है ना भाई। और राहुल गांधी कैसा आदमी है, मैं तो सबसे पहले उस पर अगर कार्रवाई करूँ ना, पूरा घर जितना भी उसके पास पैसा सब लूट का ही है। उसने आज तक कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? लोग हैं जो हमारे देशों को बेच के अपने पैसा अपने जेब में भरे हैं। आप स्विट्जरलैंड जितना जमीन चीन को क्यों दिया? इनकी अम्मा दहेज में लेके आई थी। दो ऐसे गधे, दो ऐसे बेवकूफ बिहार के अंदर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका एक बाप तो चारा चोर है और दूसरे की मां बार डांसर है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संसद के पटल पर क्रिमिनल नेता बिल आता है और इसको लेकर के विपक्षियों के अंदर मरोड़ आ जाती है। ये बिल ये कहता है कि अगर कोई भी राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, जो किसी सीरियस आपराधिक मुकदमे में जेल के अंदर हो या किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे में जेल के अंदर हो, 30 दिन से अधिक सलाखों के पीछे रह जाता है और उसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक है, तो उसको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। ये कुछ उसी तरीके का मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल जमानत में बाहर आए थे और जेल भी गए थे, पर उन्होंने अपना पद नहीं त्यागा था, जेल के अंदर से ही सरकार चलाई थी। अब इस चीज़ को लेकर के विपक्षी नेता एक्शन मोड में हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवाकर हमारे नेताओं को सलाखों के पीछे डालकर सरकार गिराने की साजिश जो है वो बीजेपी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसे तानाशाही फरमानों से हम झुकेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्षी नेता तो कह रहे हैं तानाशाही फरमान है और इसके आगे बिल्कुल झुकने का काम नहीं करेगा विपक्ष। देखिए सर, ये जो बिल आया इसका मैं बहुत बड़ा सम्मान भी करता हूँ और कई दशकों के बाद में एक ऐसा बिल आया जिससे जितने भी भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज हैं, जितने भी नाले के कीड़े हैं जो समाज में अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, जनता का पैसा लूट खा रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं और अब उनको ये चीज़ करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बिल के अंदर में सीधा यही है कि अगर आपने कोई भ्रष्टाचार किया और आपने कोई लूटपाट मचाई या फिर आपने जो आपको जो पैसे मिलते हैं विकास करने के लिए आपने अपने जेब में भरे, तो आप पे सीधा जो है छापा मारा जाएगा, ईडी सीबीआई आप पे कार्रवाई करेगी। अगर आप पकड़े गए, साबित हुआ, 30 दिन आप जेल में रहे, तो उसके बाद भैया आपका जो है आपको पद से हटना पड़ेगा। तो गलत क्या है भाई? ये तो आरोप लगा रहे राहुल गांधी, कह रहे हैं हमारे नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई की जाए। गांधी की फटी पड़ी है, फट गई है, चार तरफ से फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाँ सबसे बड़े घोटालेबाज वही हैं। आप चारा चोर को देख लीजिए, लालू यादव का पहले भी साबित हुआ, कई साल जेल में भी रह के आए हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी फटी पड़ी है, फिर अखिलेश यादव की फटेगी। भाई बीजेपी वालों को क्यों नहीं फट रही भाई? बीजेपी वालों को पता है कि भैया वो काम करने वाले हैं, वो विकास पे ध्यान दे रहे हैं, तुम लोग जो है अपना जेब भरने पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हारी फट क्यों रही है? अच्छा, जन लोकपाल की पैरवी करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो आंदोलन की पार्टी शुरू हुई थी जन लोकपाल से, जन लोकपाल में भी यही कहा गया था कि जो भी नेता भ्रष्ट पाया जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अब वही बिल आ रहा है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि होने नहीं देंगे तानाशाही पर। तो वही वाली बात है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो कानून आ रहा है ना, ये सारे नेताओं को एक साथ एक ही बोरे में भर के सीधा फेंक दिया जाएगा, है ना। ये सबसे बढ़िया है ना भाई। ये चीज़ प्रधानमंत्री तक की है, तो जब प्रधानमंत्री नहीं डर रहे हैं, जब गृह मंत्री नहीं डर रहा है, देश का प्रधानमंत्री, तो आपको डर क्यों लग रहा है? इसका मतलब यह है कि तुम सबसे बड़े घोटालेबाज हो, तुम सबसे बड़े। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी कैसा आदमी है, मैं तो सबसे पहले उस पर अगर कार्रवाई करूँ ना, पूरा घर जितना भी उसके पास पैसा सब लूट का ही है। उसने आज तक कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? उसके पास कम से कम पता नहीं कितने हजार, 40-45 हजार करोड़ रुपए है उसके पे, है। अगर देखा जाए तो अब हमारे देश के अंदर पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है उसके नाम। क्या बात कर रहे राहुल गांधी? इसी डेड इकोनॉमी, जिसको डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उससे 45 लाख रुपए छाप चुके हैं। सर ऐसे रहने दो, मैं अगर खुलवाने ले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। यही लोग हैं जो हमारे देशों को बेच के अपने पैसा अपने जेब में भरे हैं। आप स्विट्जरलैंड जितना जमीन चीन को क्यों दिया? इनकी अम्मा दहेज में लेके आई थी, क्यों दिया? और पीओके क्यों दिया? पाकिस्तान को हमारे देश से काट के हमारे अखंड भारत को तो क्यों तोड़ा? बांग्लादेश हटाया क्यों? म्यांमार क्यों हटाया? कारण क्या था? क्योंकि वहीं से इन लोगों ने अपने जेब में जो है पैसे भरे दे के। तो जाहिर सी बात है ये लोग तभी डर रहे हैं क्योंकि ये बिल जो है बिल्कुल सही बैठ रही है और सारे लोगों को जब ये बिल जब पास हो जाए ना पूरी तरीके से, तब इन लोगों पर जो है कार्रवाई तुरंत चालू कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि बिहार के अंदर में भी कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है। अब भैया मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वहां पर दो ऐसे गधे, दो ऐसे बेवकूफ बिहार के अंदर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका एक बाप तो चारा चोर है और दूसरे की मां बार डांसर है, जो मतलब बार में डांस करती है। अवार्ड शब्दों का प्रयोग करना किसी नेता के लिए। सर मैंने तो नाम तो लिया नहीं, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? मैंने बार डांसर का नाम लिया है। बार डांसर वही है
छम्मक छल्लो हैं। तो भैया अगर बिहार के अंदर में इनकी सरकार बनी, एक तरफ तो लूटपाट मचेगा, दूसरी तरफ जो है ऑर्केस्ट्रा लगेगा, वहाँ पर जो है एक बार डांसर डांस करती नजर आएगी। तो बिहार वालों को समझना पड़ेगा कि बार डांसर को लाना है, चारा घोटाला को लेकर आना है, या फिर विकास करने वाले बीजेपी को लेकर आना है। पर देखा जा रहा है बिहार के अंदर भी बड़ी एक्शन मोड में विपक्षी नेता चल रहे हैं। बुलेट से देखा नहीं, राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे, सड़कों पर चल रहे, जनता से मिल रहे हैं। वो दौरा कर रहे हैं, जब आएगी ना ये मतलब सीटें आएगी तो उनको दौड़ा भी पड़ जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और राहुल गांधी तो बिहार के अंदर में क्या लोग जुतियाएंगे इनको, कह रहे हैं युवाओं को जो है हम वो देंगे, क्या बोलते हैं, नौकरियां देंगे। कहाँ से लाओगे? चड्डी बनियान सिलने के लिए नौकरियां दोगे क्या उनको, या फिर सूट सलवार उनसे सिलवाओगे हैं? कौन सा काम लेके आओगे? अरे भैया दंगा तो बढ़िया करवाते हैं, 500-500 रुपए दे के दंगा करवाते हैं यार हैं। पहले के समय में देखेंगे आप तो पूरा जो बिहार था पूरा का पूरा जंगल राज में लिप्त था हैं। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो दंगे जो होते थे उन पर कार्रवाई होनी स्टार्ट हुई, पहले नहीं होता था। तो अब जो ये बिल आया हुआ है इस पर आ जाते हैं कि भैया बिल जो आया बिल्कुल ठीक है, अब इसके अंदर में अगर पकड़े जाएंगे तो नेता सीधे जाएगा, और जो नेता डर रहा है उसको पता है कि उसने घोटाला किया हुआ है, जैसे बिल पास होगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो भाई मैं तो ताली बजाऊंगा, मैं तो बिल्कुल समर्थन देता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।